भारत भूमि हमेशा ही से ही साधु संतों, ऋषि महर्षियों की भूमि है। उसी ऋषि महर्षि में से तेतर दास उर्फ संत बाबा का जन्म बिहार राज्य के नालंदा जिले व बिहार शरीफ प्रखंड के इमादपुर ग्राम में बाबू छेदी गोप जी के घर में हुआ था। बिहार शरीफ प्राचीन काल में मगध की राजधानी था। अद्वितीय ज्ञान परंपरा का केंद्र बिहार शरीफ समृद्ध कला, धार्मिक और संस्कृति की झलक तथा ज्ञान की पावन भूमि से दुनिया के लोगों को महापुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बाबा मणिराम, सूफी संत मखदूम बिहारी तथा संत बाबा ने भी उपदेश दिए। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। संत बाबा के पिताजी साधारण किसान थे और बाबा खुद खेती में सहयोग करते थे और समय मिलने पर भागवत भजन किया करते थे। बाबा बचपन से ही बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा अपने व्यवहार व लोक रीति के द्वारा लोगों को जीवन के इस सही तथ्य से अवगत कराते थे। संत बाबा जन सेवा तथा गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। जब किसी के भाग्य का उदय होता है तो उसका जन्म बिहार की भूमि पर होता है, क्योंकि बिहार की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। यह भूमि धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, सांस्कृतिक व संस्कार की भूमि है, जहां अनेक देवी देवता और साधु संतों ने जन्म लिया है। इसी परंपरा में बिहार के नालंदा जिले के इमादपुर ग्राम में संत तेतर दास उर्फ संत बाबा का जन्म हुआ। यह बाल्यकाल से ही धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये अपने संपूर्ण जीवन असहाय, निर्बल व बिहार सहित भारत के सुदूर ग्रामों में रहने वाले दीन दुखियों की सेवा में लगाया। लोगों के उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित करते थे। वे सदा जीवन उच्च विचार के हिमायती थे। महात्मा संत बाबा के जन्म के समय में वातावरण में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा शोचनीय थी। लोग धर्मता से परेशान थे। आपसी भाईचारा का ह्रास हो चुका था। लोगों में भक्ति भावना का सर्वथा अभाव था। पंडितों के पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैले थे। ऐसे संघर्ष के समय ही बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। संत बाबा स्वाधीन चेता महापुरुष थे और उनका परिचय प्रायः उनके जीवन काल से ही उनके सफल साधक, भक्त, मत प्रवर्तक अथवा समाज सुधारक मानकर दिया जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद संत बाबा के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे राजा कुआं के नाम से जाना जाता है। संत बाबा ने अपना पहला उपदेश राजा कुआं के किसान, मजदूर और व्यापारियों को दिया। बहुत ही कम समय में संत बाबा अपने कर्म और व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। संत बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्यता में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान
बताने लगे। बाबा का जीवन सदा और एकदम सन्यासी था। बाबा नित्य 4 बजे भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और अपने आसनी पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देने लगते और ज्ञान लाभ कराते। नाटक पूरा ग्रामवासी कहते हैं कि संत बाबा के लिए प्रत्येक दिन सात्विक भोजन के व्यवस्था करते थे और बाबा 24 घंटा में एक ही बार भोजन करते थे, लेकिन भोजन करते हुए किसी ने भी नहीं देखा। वृद्धा अवस्था में संत बाबा को नवदीप बाबा अपने हाथ से भोजन कराते थे। संत बाबा के भक्त आज भी उन्हें अलौकिक अवतारी महापुरुष मानते हैं और उनके संबंध में बहुत सी चमत्कार पूर्ण कथाएं भी सुनी जाती है। उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को देखकर त्रिकालदर्शी स्वरूप आभासित होता है। इसका कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त आज तक नहीं मिल सका है। बाबा आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते थे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। बाबा को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में बाबा को वर्तमान जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। संत बाबा में अलौकिक शक्तियाँ थी। वो अपने समय के महान संत थे और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जीने की वरीयता देते थे। कई बड़े किसान व व्यापारी और दूसरे समृद्ध लोग उनके बड़े अनुयायी थे, लेकिन वो किसी से भी किसी प्रकार का धन या उपहार नहीं स्वीकार करते थे। उनके कई भक्त साधारण झोपड़े की जगह बड़ी इमारतें बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से हमेशा मना किया। श्रद्धालुओं के कथना अनुसार संत बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही असनी में के बैठे बैठे खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि आसनी पर ऐसी कोई वस्तु भी नहीं रखी जाती थी। श्रद्धालुओं की कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से आ जाता है और कैसे आता है। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में क्या चर्चा कर रहा है। वह अवतरी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों से दूर रहते थे। वे अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे, लेकिन यदि कोई जबरन फोटो खींचता भी तो आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फोटो नहीं बनता था। संत बाबा ने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव किए प्यार करो। सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है और सभी ईश्वरीय शक्ति हैं। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। वे भूमि साधु संतों की भूमि है। ईश्वर एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मालिक एक है। मनुष्य तन ईश्वर का दिया हुआ स्वरूप है। इसे व्यर्थ न गंवाना चाहिए। इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। त्याग, तपस्या, ईश्वर में 2 मिनट समय निकालकर
भगवान के चरणों में, वो अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यह संस्कार आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन करेगा। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संत हैं दीन दुखियों, पीड़ितों, असहायों तथा साधु संतों व माता पिता का सेवा करना मानव की पहली धर्म है। संत बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि कभी धन के लिए लालची मत बनो। धन कभी अस्थायी नहीं होता है। इसके बजाय आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो और सदाचारी बनो। बाबा कहा करते थे कि लोगों को समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में भी दूसरों की तरह खून का रंग लाल और पवित्र आत्मा होती है। उनका मानना था कि समाज में सभी का स्थान बराबर है, सभी एक ही भगवान के संतान हैं। संत बाबा समाज सुधारक थे। वर्तमान समय में इंसानियत और बाबा की अच्छाई, निर्लोभ और बहुत से कारणों की वजह से बदलते समय के साथ संत बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बाबा भक्तों की भावनाओं और मनोदशा की जानकारी अपने दैविक शक्ति से वो पहले ही जान जाते थे और बाबा उनके भावनाओं के अनुसार ही उनका जवाब देते थे। बिहार शरीफ के मिर्दाद मोहल्ला के लोकप्रिय जमींदार का 19 डिसमिल जमीन में बड़ी बाग नाम से राजा कुआं के दक्षिण छोर पर संत बाबा का आश्रम है। आश्रम के विकसित व रमणीय बनाने के लिए बाद में उनके भक्तों ने कुछ और जमीन खरीदकर घेराबंदी कर दिया, जो आज मनोरम रमणीय आश्रम का रूप ले लिया है। आश्रम में जो बर और पीपल का पेड़ है, उसे बाबा ने ही लगाया था। उस आश्रम में पतुआना के सेवक लगातार उनके सेवा में लगे हुए हैं। संत शिरोमणि संत बाबा ने 3 अक्टूबर 1999 11:45 पर अपना भौतिक शरीर का त्याग किए। तब से प्रत्येक वर्ष बाबा की समाधि पर मेला, पूजा पाठ तथा संत प्रवचन होता आ रहा है। बाबा में चमत्कारी शक्ति थी। संत बाबा ने कभी भी किसी से सेवा नहीं लिया। राजा कुआं गांव के समीप सटे दक्षिण दिशा में पीपल और बर के पेड़ के बीच खुले आसमान में या छाते के नीचे वे रहते थे। आश्रम के प्रांगण में एक कुआं है। कुएं का पानी किसी अमृत से कम नहीं है। आज भी पानी का स्तर लगभग 10 से 15 फीट पर ही है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, पानी ठंडा मीठा ही रहता है और पानी का जल स्तर नहीं घटता है, हमेशा उतना ही रहता है। वहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि सांप व बिच्छू काट लेने पर इस कुएं के पानी से स्नान करने व पीने मात्र से ही लोग ठीक हो जाते हैं। इस दरमियान हुमाद व अगरबत्ती भी जलाया जाता है। बाबा को रामायण कंठस्थ याद था। 3 अक्टूबर 2002 से लगातार प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक रामायण का पाठ और 48 घंटे तक राम धुनी यज्ञ होता है। वहाँ के लोग 3 दिनों तक मीठा भोजन करते हैं। बाबा की समाधि पर जाकर जो लोग सच्चे मन से कुछ मांगता है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। संत बाबा जी का आश्रम राजा कुआं में है। इसके करोड़ों अनुयायी भारत में हैं।
इसके शिष्यों में करोड़ों गरीब एवं साधारण व्यक्तियों के साथ राजा, राजनेता, चिकित्सक, प्रोफेसर, व्यवसायी इत्यादि हैं। संत बाबा के आश्रम राजा कुआं में हर कोई आ सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस मंदिर में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और न ही किसी से किसी किस्म का चंदा ही मांगा जाता है। अगर किसी की इच्छा कुछ दान करने की हुई तो उसके लिए प्रतिबंध यह है कि अगर वह अंडा, मांस, मछली, शराब खाता पीता है तो कृपया करके दान पात्र में रुपए पैसे न डाले। कुछ पूरे भारत के लोग मंदिर में आते हैं। यहाँ इतनी शांति मिलती है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। संत बाबा एक महान पुरुष थे। उनका राजा कुआं स्थित पीपल के पेड़ के समीप समाधि स्थल है। इनकी ख्याति इतनी है कि बाबा के शरीर त्यागने के बाद उनको समाधि पर जाने व मंदिर निर्माण करने के लिए उनके भक्त बहुत से उत्साहित थे। इस भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए न केवल नालंदा बल्कि राज्य के अन्य जिले से भी लोग आते हैं। खासकर प्रत्येक रविवार को इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के कुएं का जल और मिट्टी ले जाने से लोगों को कष्टों से छुटकारा मिलता है। संत बाबा के दर्शन के लिए लोकप्रिय राजनेता रामलखन सिंह यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी पहुँचे थे और इनका आशीर्वाद से राजनीति में अपने जीवन के चरम पर पहुँचे। संत बाबा आज न रहकर भी अमर हैं। संत बाबा की दैविक शक्ति यही तो है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।